यहाँ पर ज़बरदस्त रेसिपी बनने लगी है जो कि एक सैलड है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और एक है हाँ जी, एक में आपको प्रोबायोटिक जो है वो सब्जियों के साथ अचार कह लें उसको, वो मैं आपको बनाना बताऊंगी। सब्जियां आपके किचन के अंदर हर तरह की आती हैं, तो ये आप बना के रख लें। जो लोग चाहते हैं कि उनका जो है वो गट हेल्थ जो है वो बेहतर हो और खाने के साथ थोड़ा सा वो चेंज चाहते हैं या वेट जो है वो अपना कम करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए एक ऐसी रेसिपी, एक ऐसी चीज़ जो है वो शेयर करूंगी। खाने के साथ अगर वो लेना शुरू कर देंगे तो आपका जो है वो गट हेल्थ बेहतर होगी, क्योंकि बेसिकली जो है ये प्रोबायोटिक आपको पता है वो गुड बैक्टीरिया है कि जो हमारे गट के अंदर, हमारे मैदे के अंदर जो है वो ज़रूरी है, ना सिर्फ हमारी हेल्थ को बेहतर करने के लिए, बल्कि हम खाने के ज़रिए जो भी इस तरह की चीज़ें ले रहे होते हैं, जो गलत बैक्टीरिया, गंदा बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर जाता है, तो प्रोबायोटिक जो हमारे गुड बैक्टीरिया हैं वो उसको ख़त्म करते हैं। तो आजकल जो है ना वो हम खुराकें इस तरह की खा रहे हैं कि जिसके लिए हमें प्रोबायोटिक जो है ये लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेडिसिन फॉर्म में लेते हैं, लेकिन आज मैं आपको ये भी बनाना बताऊंगी कि आपने प्रोबायोटिक, पहले हम इसको बना लेते हैं, ठीक है। इसके लिए हमने जो है ना ये देखें, जो भी सब्जियां हैं हमारे किचन के अंदर, प्याज है, आपने प्याज को ये देखें इस तरीके से काट लेना है। हमने इसके अंदर जो है ये प्याज डाल दिया। आप खाली सिर्फ आप अकेला भी बना सकते हैं, सिर्फ प्याज का बना लिया आपने। हाँ जी, ये लहसुन भी डाल लिया हमने। इसके अंदर जो है ये गाजरें भी डाल ली, ये हमारे किचन के अंदर आती हैं। आप ये छोटी छोटी सी आप इसके लिए निकाल लें, ठीक है। ये खीरे हैं कटे हुए, ठीक है। तो ये खीरे हमने जो है ये इसके अंदर इस तरीके से काट के हमने ये डाल लिए, ठीक है। इसके बाद जो है आप ये बंद गोभी, ठीक है, बंद गोभी आई है चाइनीज़ खानों के लिए, हम लोग जो है ये लाजमी मंगवाते हैं सूप वगैरह, तो ये बंद गोभी है, ठीक है। इसको भी आप जो है ये इस तरह से काट लें। बंद गोभी आप इसके अंदर जो है ये डाल लें, ठीक है। जो जो सब्जियां आप जो है वो डालना चाह रहे हैं आप डाल लें, ठीक है। ये देखें इसके अंदर जो है वो हमने शिमला मिर्च भी काट के इस तरह जिस पीस में भी, जैसे भी शेप में काट के जी जिस मर्जी शेप में आप काट के डाल लें इसको, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने सारी इसके अंदर सब्जियां डाल दी। आप इसके अंदर जो है वो इस तरह से ये मिर्च भी जो है वो डाल सकते हैं, डंडी समेत जो है वो ये मिर्चें भी डाल दी। अब हमने करना क्या है, इसको बनाना कैसे है, ठीक है। इसके अंदर हमने डाल दिया पानी, ठीक है। पानी हमने इतना डालना है कि हमारी जो सब्जियां हैं वो इसके अंदर जो है ये डीप हो जाएं, ठीक है। सॉरी जी, अब जिस तरह से हम दही को जाग लगाते हैं, ठीक है, खाली सिरका जो है ना अगर प्योर, अदरवाइज तो मिलना मुश्किल है, अगर मिलता है तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। हम इसके अंदर जाग लगाएंगे, जैसे दही को एप्पल साइडर ले ले, कोई भी सिरका ले ले। हमने इसके अंदर तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब जो है ना ये आपने ऑर्गेनिक सिरका डाल दिया, ठीक है। ये हमने जिस तरह दही को जाग लगाते हैं, हमने इसको जो है ये जाग लगा दिया, ठीक है। इसको हम पानी के अंदर जो है ये फिल कर देंगे। अच्छा, ये सिरके की जाग लगाई? हाँ जी, सिरके की जाग लगा दी है। इसके अंदर जो है वो आप नमक जो है वो डाल लें थोड़ा सा, ठीक है। नमक डाल के आपने क्या करना है, इनको प्रेस करना है। प्रेस करके आपने इसके अंदर कोई वेट इस तरह का रख देना है, कोई चीज़ इस तरह की रख देनी है कि ये सब्जियां नीचे डिप रहें, पानी के ऊपर नहीं आए। अगर ये डिप नहीं होंगे, पानी के ऊपर आएंगी, तो फिर जो है वो फंगस लगने का डर है। फंगस लगेगा तो फिर ये सही नहीं बनेगा, अच्छा। ठीक है। इसको आपने प्रेस कर दिया, प्रेस करके आपने ये ढक्कन अच्छी तरह से टाइट करके बंद कर दिया, अच्छा। इसको आपने छोड़ देना है, ठीक है। आपने डेली बेसिस पे थोड़ी देर के लिए खोलेंगे इसको, हवा लगाने के लिए। इसके अंदर जो गैस भरी हुई होगी वो गैस निकलेगी। ये आप जहाँ किचन में आपके हीट होती है, धूप वगैरह में रखने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको जो है ना वहाँ पे रख दें। 8 दिन के बाद जो है ये आपका जो है वो प्रोबायोटिक, आपकी ये वेजिस जो है ये रेडी हो जाएंगी। 8 दिन के बाद? 8 दिन के बाद ये रेडी हो जाएंगे। हमने फ्रिज में नहीं रखा, हमने धूप में नहीं रखा, हमने किचन में किसी भी जगह एक तरफ हीट में रख दे, ठीक है। तो जब भी आपने खाना खाना है, आप जो है वो इसमें से जो भी आप निकाला और खाने के साथ खा लिया। आई गिव यू प्रॉमिस, आपकी स्किन बदल जाएगी, आपकी सेहत बदल जाएगी, आपका हुलिया बदल जाएगा, आपको लोग पहचानेंगे नहीं। ये वो चीज़ें खाइए ना, इस्तेमाल कीजिए, है ना। बिल्कुल। और हर्बलिस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। जब जब हमारे शो पे आती हैं तो अपना हुनर और अपना इल्म हमारे साथ शेयर करके जाती हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये क्वालिफाइड हर्बलिस्ट हैं। मैं बहुत से लोगों के बारे में बात करती हूँ, ये क्वालिफाइड हर्बलिस्ट हैं, टीच करती हैं, लोगों को बताती हैं, पढ़ाती हैं, सिखाती हैं। इसीलिए हम इनसे इल्म सीख के आप तक भी आगे पहुंचाते हैं। आज जिन चीज़ों के ऊपर नाज़रीन हम बात करेंगे वो है सारी जो ग्रीन सब्जियां होती हैं,
ग्रीन चीज़ें होती हैं उनको अपनी ज़िंदगी में किस तरीके से शामिल कर सकते हैं, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ग्रीन्स जिनको हमने अभी तक अपनाया नहीं है या हमने अभी तक उनको यूज़ ही नहीं किया या इस्तेमाल नहीं किया और वो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो हम इन सारी चीज़ों के बारे में आज पूछेंगे। नहीं अब्बास, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। यू लुकिंग प्रिटी। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। आपा जी मुझे ये बताइए, आज हम ग्रीन सब्जियों के ऊपर बात करेंगे। जैसे जैसी सर्दियाँ चढ़ती हैं तो हम ये जो आपको पता है कि साग खाना शुरू कर देते हैं, मेथी पालक ये सब इन चीज़ों का इस्तेमाल शुरू करते हैं। तो अब हमें ये बताइए कि ये कितना ज़रूरी है हमारे लिए। हाँ जी, हाँ जी, जिस तरह से ग्रीन हमने सब्जियों की बात की, सर्दियाँ स्टार्ट होते साथ ही आप देखें कि जो बहुत ज़्यादा हमारी सब्ज़ी की दुकानों पे जो चीज़ का जो है वो ज़्यादा जो नज़र आ रही होती हैं वो ग्रीन है, जिसमें साग, मेथी, पालक, और ये खाई भी बहुत ज़्यादा जाती हैं सर्दियों के अंदर। इसके अंदर जो एक मेन जो कंपाउंड है क्लोरोफिल, ग्रीन आपकी सब्जियों के अंदर एक मेन इंग्रेडिएंट जिसको हम कह लें, आसान लफ्ज़ों में अगर मैं समझाना चाहूँ अपने ऑडियंस के लिए, क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल है, जिस तरह से हमारी बॉडी के अंदर खून है रेड कलर का, वो खून है हेल्दी है, हम हेल्दी हैं, इसी तरह जो हमारे पत्ते हैं, जितनी ग्रीन हमारी वेजीज हैं, इसके अंदर जो ग्रीन कलर है ये आपकी इन ग्रीन आपके दरख्तों का ब्लड है, क्लोरोफिल। ठीक है, तो उसके लिए अगर आपने हेल्दी रहना है, आपने जवान रहना है, आपने खूबसूरत रहना है, ख़ासकर सर्दियां स्टार्ट होते साथ ही इम्यून सिस्टम देखें वीक हो जाता है, नज़ला ज़ुकाम, फ्लू, जॉइंट्स पेन, इस तरह के मसले मसाइल। और अब जो एक मेन इशू हमें जो है वो फेस करना पड़ता है सर्दियां स्टार्ट होते साथ ही, बहुत ज़्यादा स्मोक की वजह से हमारी सेहत जो है वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर इफेक्ट होती, डबल जो है वो प्रॉब्लम्स इशू जो है वो बढ़ जाते। तो इनको फेस करने के लिए बिल्कुल ठीक है, प्रिकॉशंस, एहतियाती तदाबीर जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आपका इंटरनल जो सिस्टम, जाहिर सी बात है, आपने बाहर निकलना है, आपने घर से बाहर सेन में भी निकलना है, तो आप देखें स्मोक है, वहाँ पे जॉब वगैरह के लिए आपने रोड्स वगैरह पे जाना है, तो आपका अगर ब्लड हेल्दी है, आपका गट हेल्दी है, ठीक है, वो इन जरासीमों के साथ, वो इन जो हमारा एनवायरमेंटल पोल्यूशंस है इसके साथ जो है वो अगर लड़ सकता है, हेल्दी है, तो वो फिर बहुत ज़्यादा हमारी सेहत को तबाह नहीं करता, बर्बाद नहीं करता। तो जो क्लोरोफिल, हाँ जी, जो क्लोरोफिल है बेसिकली इसका फंक्शन क्या है, आज जो है वो मैं एक शॉर्ट्स, एक स्मूदी, एक ड्रिंक जो है वो बहुत ईजी, बहुत सस्ती बनानी बताऊंगी। इसको हर कोई बहुत ईजीली बना सकता है। सर्दियों की है ये भी, सर्दियों के अंदर आप इसको जो है वो यूज कर लेंगे, पूरा साल आपका इम्यून जो है वो स्ट्रांग रहेगा। आपका खून, आपके खून के अंदर जो है वो ऑक्सीजन का लेवल, अगर आपके ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल पूरा है, आप फिर पूरा आपका इम्यून, पूरी बॉडी हेल्दी है। किस वजह से हमारी जो है वो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का, इम्यून क्यों वीक है, हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का जो लेवल है वो पूरा नहीं है, इसलिए कि हम सांस सही नहीं लेते। देखिए, सांस लेने का जो तरीकाकार है, नाक से सांस लेने का और मुंह से निकालने का। हम सांस किस तरह से ले रहे हैं? नाक से लेते हैं, मुंह से लेते हैं, मुंह से निकाल देते हैं, नाक से लिया, नाक से, मोस्टली मुंह से लिया, मुंह से निकालते हैं। नाक से सांस लें, नाक के अंदर आप देखें कि बाल होते हैं, ठीक है, इस तरह का मैकेनिज्म है बॉडी का हमारा कि सारे बैक्टीरिया वगैरह को जब हम इनहेल करते हैं यहीं पे वो किल कर देता है और एक साफ एयर, साफ हवा हमारे लंग्स के अंदर जाती है। तो नाक से सांस लें, पूरा लंग्स के अंदर भरें, मुंह से निकालें। आप नाक से लेंगे, मुंह से आप देखें निकालेंगे तो गर्म हवा निकलेगी, अंदर की आपकी जो गर्मी वगैरह है लंग्स के अंदर वो सारी मुंह के जरिए बाहर आ जाएगी। तो अपने ब्लड को हेल्दी करें, आपका खून हेल्दी, आपका सेहत हेल्दी है। इसी तरह आपका मैदा, आप जो कुछ खाते हैं, ठीक है, आप हेल्दी खाते हैं, तो अगर आप उसको प्रॉपर वे से नहीं लेते तो वो भी आपको जो है वो फायदा होने की बजाय कई दफा उल्टा जो है वो नुकसान दे रहा होता है।